हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं बात करूँगी टीचिंग और टेक्नोलॉजी, स्पेसिफ़िकली हमारे मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, कि अब तक टेक्नोलॉजी का मेजॉरिटी यूज़ जो हमारे मुल्क में हुआ है वो यही है कि मेले जानू ने खाना खा लिया, या फिर टिकटॉक पर किसी और की क्रिएटिविटी पर शक्लें बनाकर जो है वीडियोस पोस्ट की जाएं और वही सब लोग पूरा दिन अंगूठा स्वैप कर करके देखते रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत गिने चुने सोशल मीडिया कंटेंट मेकर्स को छोड़ के टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का यूज़ इंटरटेनमेंट के अलावा नहीं किया गया। मेजॉरिटी ने दुनिया में जो जिस डोमेन में स्किल्स या नॉलेज रखता है उसको लोगों उस स्किल को, उस नॉलेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया, इवन टिकटॉक का यूज़ लोग कर रहे हैं, इवन टीचर्स भी। और हमारे यहाँ अभी तक टीचर्स को गूगल क्लासरूम्स या जूम कॉल्स में ही परेशानी हो रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सिस्टम में ये है कि टीचिंग का जो प्रोफेशन है उसको कोई सीरियसली नहीं लेता। हमारे मुल्क में अभी तक ऐसे स्कूल्स हैं, ऐसी जगह हैं जहाँ पर जिसको फुर्सत के मारे कुछ करने को नहीं होता या कहीं जॉब नहीं मिल रही तो वो टीचिंग में चले जाते हैं। जबकि दुनिया में टीचिंग का प्रोफेशन इतना डिमांडिंग है कि ऐसा नहीं कि आपने बीए किया और उठकर सीवी स्कूल में दे दी और उन्होंने नेक्स्ट डे आपको रख लिया। ये एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है। इट नीड्स ट्रेनिंग एंड डेडिकेशन। एक टीचर के लिए हर बच्चे की साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है और ये एस्पेक्ट इतना इग्नोर किया जाता है हमारे मुल्क में। इस चीज़ को कोई इस इम्पोर्टेंस ही नहीं देता कि बच्चे की साइकोलॉजी को समझ के उसको डील करना होता है। इवन मुझे हो गए होंगे कोई 8-9 साल आई बिलीव एफएससी किए हुए, और मेरे टाइम तक, यानी जिस टाइम पे बाकी स्कूल्स में दुनिया में बहुत इम्प्रूवमेंट आ चुकी थी, उसके बावजूद हमारे स्कूल्स में मेरे टाइम में, कोई 8-10 साल पहले की बात है, तब भी टीचर्स क्या कहती थी, हमें एक मिसाल दी जाती थी। हमारी टीचर के वर्ड्स हैं, आई डोंट वांट टू टेक हर नेम, आई रिस्पेक्ट हर, बट जो वो कहती थी मैं उनसे मुत्तफिक बिल्कुल भी नहीं, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं उनसे मुत्तफिक नहीं हूँ। वो कहती थी कि बारिश हर ज़मीन पर बरसती है, लेकिन जो बंजर ज़मीन है वो बंजर ही रहेगी, जो फर्टाइल है वो सिर्फ वही आपको फ़ायदा देगी। ये एक बहुत गलत एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स के लिए, बहुत ही गलत। इवन आइंस्टाइन कहता है कि एक इफ यू जज अ फिश बाय द एबिलिटी इट क्लाइम्स द ट्री विथ, इट विल स्पेंड इट्स एंटायर लाइफ थिंकिंग दैट इट इज स्टूपिड। अब एक मछली है, उसका काम है तैरना। एक बिल्ली है, वो 4 टांगों पे चलती है। एक परिंदा है, उसने उड़ना है। इंसान भी, हर इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। किसी का रुझान किस तरफ होता है, किसी का माइंड किस तरफ होता है, हर बच्चा डिफरेंट होता है। और ये चीज़ें अनफॉर्चुनेटली टीचर्स, अब तक बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे टीचर्स ये चीज़ नहीं समझते, ना इस बात को इम्पोर्टेंस देते हैं। वेरी अनफॉर्चुनेटली वो एक्सपेक्ट करते हैं कि सारे मैथ्स में अच्छे हों, सारे साइंस में अच्छे हों, सबको उर्दू अच्छी आती हो, सबको इंग्लिश अच्छी आती हो। ऐसा नहीं हो सकता। हर बच्चे का इंटरेस्ट हर सब्जेक्ट में नहीं होता, किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है। शुरू में जूनियर क्लासेस में तकरीबन सारे सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं, लेकिन जैसे कॉन्सेप्ट्स एडवांस होते जाते हैं फिल्टर आउट होने लगता है इंटरेस्ट। किसी को साइंस में बहुत इंटरेस्ट हो जाता है, किसी को आर्ट्स में होता है, किसी को किस में होता है, किसी को किस में होता है। बट ये एक माइंड बना देना बच्चों का कि अगर आपको एक चीज़ समझ नहीं आ रही या आप एक सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते तो आप हैं ही पागल, आप हैं ही स्टूपिड, आप हैं ही बेकार। ये गलत है। हमारे स्कूल्स में अब तक करियर काउंसलिंग नाम की चीज़ नहीं आई, और ये बहुत अजीब और बहुत हैरानकुन बात है। बच्चों को काउंसिल ही नहीं किया जाता कि वो किस तरफ जाएं। अभी तक
अनफॉर्चुनेटली ऐसे टीचर्स हैं, ऐसे स्कूल्स हैं, ऐसे माँ बाप हैं जिनकी नज़र में इन सारे बच्चों ने ना अगर कामयाब होना है तो वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या अब आ गया एमबीए कर ले। दुनिया में आप जाएं, प्रोफेशंस की लिस्ट नहीं ख़त्म होती, फील्ड्स की लिस्ट नहीं ख़त्म होती। क्या क्या सब्जेक्ट्स और क्या क्या फील्ड्स स्टूडेंट्स चूज़ करते हैं बाहर। पाकिस्तान से कुछ जो जाता है ना, उसकी आंखें फट जाती हैं। अभी तक हम वही हैं, हमने बायोलॉजी पढ़नी है, बायोलॉजी पढ़ के हम एमबीबीएस में जाएंगे, बस यही है, वरना हम बेकार हैं। अगर हम आर्ट्स में चले गए, हमने फाइन आर्ट्स में अगर कर लिया, डिग्री ले ली, वो डिग्री नहीं है। दिस इज़ रॉन्ग। तो बच्चों को, हर बच्चे को उसकी जो इंडिविजुअलिटी है ना, उसको सामने रखना पड़ता है। आप सब बच्चों को एक ही तरह से नहीं पढ़ा सकते, और ये नहीं कि सबसे एक्सपेक्ट करें कि सबके सब एक कॉन्सेप्ट को बराबर का समझेंगे या ग्रास्प कर लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। हर बच्चे का जहन, उसकी साइकोलॉजी डिफरेंट होती है। और एक और फैक्टर होता है कि बहुत से बच्चे पढ़ सकते हैं लेकिन दे आर कैरिंग अ मंकी ऑन देयर शोल्डर। उनके घर में कुछ टेंशन्स हैं, माँ बाप तवज्जो नहीं देते, पेरेंट्स का झगड़ा होता रहता है घर में, या उनको कोई इनकरेज नहीं करता किसी चीज़ के लिए। उन्हें हर बात पे डांट पड़ती है, उन्हें हर बात पे ये एहसास दिलाया जाता है कि उन्हें कुछ नहीं आता, बेवकूफ़ हैं, पागल हैं, उनसे गलतियाँ ही होती रहती हैं, और ऐसा करने से और होती हैं फिर, और वो हर वक्त डाउन रहते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि बच्चा नालायक है, इसका ये मतलब है कि आपको थोड़ी सी तवज्जो ज़्यादा देनी होगी उस पर। हो सकता है कोई चीज़ रुकावट बन रही है उसकी इंटेलिजेंस में, उसकी कामयाबी में। सो ये सब कुछ समझना होता है ताकि एक अर्ली स्टेज पर बच्चे की बेस इस्टेब्लिश हो, बच्चा पढ़ने में ध्यान भी दे। हमारे मुल्क में अभी तक ये खबरें आती हैं कि उस्ताद के तशद्दुद से तालिब इल्म जाम बहक हो गए। जितने डेवलप्ड मुल्क हैं उनके स्कूल्स की आप पॉलिसी उठा के देखें, आप चिल्ला भी नहीं सकते बच्चों पर, और यहाँ अभी तक बहुत से टीचर्स हाथ भी उठाते हैं बच्चों पे। अभी तक ये सब हो रहा है। दुनिया कहाँ निकल गई है। मारना पीटना तो अब बिल्कुल एक ऑब्सोलीट बात है, ये जाहिलाना बात है, बारबेरिक है, सैवेज है। लेकिन अभी तक टीचर्स अपना हक समझ के करते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अनफॉर्चुनेटली, कि जो टीचर्स के मसले मसाइल हैं ना घर के, या उन्हें सैलरीज कम मिलती हैं, या जो भी मसले हैं, वो सारी जो एंजाइटीज़, उनका गुस्सा और उनका जो भी फ्रस्ट्रेशन है वो आके बच्चों पर निकालते हैं। ये भी नहीं होना चाहिए। इस चीज़ पर भी एक्शन होना चाहिए। आपके जो मसले अपने घर छोड़ के आए, आपने इंडिविजुअल्स बनाने हैं। ये फ्यूचर है, सिर्फ एक जगह, एक शहर, एक सूबे के नहीं, पूरे मुल्क का फ्यूचर है। उसे आप बर्बाद कर देंगे आपकी एक थप्पड़ की वजह से। दूसरी चीज़, पढ़ाई को इतनी बड़ी जिम्मेदारी, बल्कि ये कहना चाहिए कि एक बर्डन बनाकर रखा जाता है स्टूडेंट्स के लिए। इस वजह से उनका दिल ही नहीं करता कि वो पढ़ें, कुछ सीखें, इंटरेस्ट ही नहीं पैदा होता, कुछ अच्छा ही नहीं लगता उनको पढ़ते हुए। टीचर्स का ये उनको बस चाहिए होता है कि सिलेबस टाइम पर ख़त्म हो जाए और बच्चा खाक ना सीखे, डजंट मैटर। ये इसी तरह चलता रहेगा जब तक एक स्टैंडर्ड नहीं बनाया जाता। जब तक ये वेरे लोग उठ के स्कूल्स में आ जाएंगे, ना बच्चे कुछ सीखेंगे, ना उनकी कोई मेंटल ग्रोथ होगी, ना वो प्रोडक्टिव होंगे। फिर उन्होंने टीनेज में पहुंच के मेरे बाबू ने पीछी कर ली, ये सब करना है। सो इट ऑल बिगिंस विद द एनवायरनमेंट दे आर गिवन इन स्कूल्स एंड एट होम्स। घर पर आकर फिर जानू जानू और जन्नत मिर्ज़ा से फुर्सत नहीं मिलती। तो अगर कोई टीचर सुन रहे हैं मेरी बात, प्लीज़ इस टाइम का, इस टेक्नोलॉजी को और इन सब ट्रेंड्स का फ़ायदा उठाएं। प्रोडक्टिव वीडियोस बनाएं। पढ़ाई और इल्म इंटरटेनिंग भी हो सकते हैं। इसकी बहुत मिसालें हैं दुनिया भर के सोशल मीडिया कंटेंट में। बच्चों में शौक़ पैदा करें कि वो ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी कुछ सीखें, प्रोडक्टिविटी पैदा करें, क्रिएटिविटी पैदा करें। क्योंकि कोर्स बुक्स हमारे मुल्क में तो एनी टाइम सून बदलने वाले नहीं हैं। उसकी तो उम्मीद ही जो है उसकी आखिरी शमा बुझ चुकी है।
जहाँ दुनिया में जूनियर क्लासेस के बच्चे भी वो सब कुछ पढ़ चुके हैं जो अभी तक हमारे मैट्रिक के सिलेबस में आते हैं, वहाँ आप लोग कोर्सेज से, इन किताबों से हटकर भी एजुकेट करें. यूज़ टिकटॉक, इंस्टाग्राम, एनीथिंग टू क्रिएट प्रोडक्टिव कंटेंट फॉर योर स्टूडेंट्स. और इन सब के लिए आपको ना घर से बाहर जाने की ज़रूरत है, ना आपको कोई प्रो लेवल कैमरा की ज़रूरत है. अपने फ़ोन इस्तेमाल कीजिए. गेट क्रिएटिव. क्रिएटिविटी सब जहन में होती है. एक फ़ोन आपको चाहिए और बस फिर आप शुरू हो जाएं और फिर देखें कि आपकी वजह से कितने बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट लेंगे और एट सम पॉइंट आपको बताएंगे कि वे जो कुछ है उसका क्रेडिट कहीं ना कहीं आपको जाता है. आपकी वीडियो से हमें इंस्पिरेशन मिली थी, हमें मोटिवेशन पैदा हुई थी. तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, इस सोशल मीडिया को, इस टाइम को यूज़ करें, बच्चों में इंटरेस्ट पैदा करें. अगर कोर्स बुक्स नहीं बदलती, अगर सिस्टम नहीं बदलता, कम से कम आप वो तब्दीली, वो चेंज लेके आए जो लैक करता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में. अब तक पूरी दुनिया में जो सब कुछ बदल चुका है वो अभी तक हमारे एजुकेशन सिस्टम में मौजूद है. तो आप एज टीचर्स इनिशिएटिव लीजिए, कुछ कीजिए, बच्चों को इंटरटेन करें. और ये मत सोचें कि भाई हम टीचर्स हैं, हम कोई जोकर्स तो नहीं है. इंटरटेनमेंट सिर्फ जोकर का काम नहीं है. अब उस दुनिया से निकल आए. यू एज टीचर्स कैन इंटरटेन चिल्ड्रन एंड एजुकेट देम एट द सेम टाइम. ये आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरह अब यूज़ करें. आपकी नॉलेज, आपकी क्रिएटिविटी कैसे मिक्स होती है, ये आप पर है. सो अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा. लाइक एंड सब्सक्राइब. और मैं आपसे बात करूँगी अगली दफ़ा. सुनने का बहुत शुक्रिया.